हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे ताकि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी उस हिसाब से कर सकें। एक निश्चित प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ता है दोस्तों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं आज आपको डिप्लोमा बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूरे इंडिया में होते हैं और स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिए। आपको पूरा जानकारी मिलेगा जिससे आप अपने कैरियर में आगे तैयारी करने के लिए आपको एक प्लानिंग मिल जाएगी कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि नेशनल लेवल में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम में हमको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके प्री मेंस किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज़ ये है कि आपको जूनियर इंजीनियर वाला जो टेस्ट है उसमें आज पूरे इंडिया में इंटरव्यू हटा दिया है। मतलब जितने भी डिप्लोमा बेस्ड एग्ज़ाम हैं जिसमें जेई वाला पोस्ट है उसमें आपको किसी एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो बढ़िया एग्ज़ाम, सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई का होता है ना। एसएससी जेई लेता है जूनियर इंजीनियर, ये हर साल होता है ना, एवरी ईयर्स, हर साल में एक बार होता है। इसमें दो परीक्षा होता है, एक होता है प्री होता है, एक होता है मेंस होता है। ठीक है, प्री में 200 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में हमारे 100 क्वेश्चंस रहते हैं और ये हम नॉन टेक्निकल में 100 क्वेश्चन रहते हैं। और इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का कट ऑफ अराउंड 150 के करीब आता है। 150 नंबर के करीब इसका कट ऑफ आता है। मतलब मिनिमम हमको पासिंग मार्क 150 नंबर लाना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो। और इस तरीके से सिविल या मैकेनिकल की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत +-10 का आप वेरिएशन ले सकते हैं, +-10। तो 150 +-10 में आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। प्री में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। ये जो 2 आवर एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 आवर्स में आपके पास 200 क्वेश्चन होते हैं। इन 200 क्वेश्चंस में 100 टेक्निकल के होते हैं और 100 नॉन टेक्निकल के होते हैं। नॉन टेक्निकल में भी आपकी कैटेगरी है। जो नॉन टेक्निकल में होता है आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं केवल रीजनिंग के रहते हैं दोस्तों, रीजनिंग के रहते हैं। और जो 50 क्वेश्चंस हैं आपका, ये आपका जीके, जनरल साइंस है ना, जीएस, करंट अफेयर्स, सबको मिला के ये बनता है हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों का, ये प्रीलिम्स का एसएससी जेई का। मेंस में आपको जितने सब्जेक्ट्स आप इंजीनियरिंग में पढ़े हैं उन सभी का एक प्रोफार्मा होता है, उसको आपको रिटर्न फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो प्री और मेंस, प्री केवल क्वालिफाइंग है दोस्तों, क्वालिफाई कर लिए, मेंस के लिए आपको टिकट मिल गया कि जस्ट टिकट है। उसके बाद मेंस में आपको परफॉर्म करना है, मेंस के नंबर के हिसाब से आप सेलेक्ट होते हैं मेरिट लिस्ट से और इस तरीके से आपका चयन इसमें होता है एसएससी में। अब दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे बड़ा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL बोलते हैं इसको। इसके एग्जाम में भी सेम 200 क्वेश्चंस होते हैं 2 आवर्स के लिए। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस जो है टेक्निकल होते हैं और 100 क्वेश्चंस जो है इसमें नॉन टेक्निकल होता है। इसमें केवल एक एग्ज़ाम होता है, इसी से आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना रहता है। ठीक है, तो एक ही एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। इसमें 50 क्वेश्चंस के अराउंड आपका रीजनिंग और मैथ्स का रहता है और 50 क्वेश्चंस के अराउंड आपका जीएस का रहता है। तो ये इस तरीके से नया पैटर्न है, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा रीजनिंग मैथमेटिक्स कभी ज़्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, लेकिन आपको 100 क्वेश्चंस लगभग इस तरीके से आपको मिलते हैं। और ये सब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आजकल CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, कोई पेपर आपका ऑफलाइन नहीं होता। तो ठीक है, तो जितने भी पेपर्स होते हैं आपके, देखिए 2 पेपर के बारे में बताया मैं। हमारे पास कैरियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों। हम सोचते हैं कि डिप्लोमा बेस के बाद, डिप्लोमा के बाद हम क्या क्या करेंगे।
तो ऐसा नहीं है, करियर पे बहुत सारे चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, बस आपको सही चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको कंप्लीट सेटअप दे रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो कि हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है ना, आंध्र प्रदेश का है ना, वो मेरा फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। वो पॉलिटेक्निक करके आज DRDO में जूनियर साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत है, चंद्रपुर में DRDO। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर डिप्लोमा किए हैं, मतलब ये नहीं कि आपको छोटा है कुछ बड़ा है, डिप्लोमा भी बहुत बड़ा होता है। आप इसरो में साइंटिस्ट तक बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं दोस्तों। बस आपको एक निश्चित, जैसे आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपको इसमें जाना है, ये होता है यहाँ पर। चलिए दूसरा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आगे देखिए, इसके बाद हमारा सबसे और बड़ा पेपर होता है ना, RRB JEE। सेम पोस्ट हैं, सब जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, RRB JEE। इसमें आपका फिर से प्री और ये मेंस इस टाइप से होता है। प्री और मेंस मतलब इस तरीके से एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यहाँ कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता SSC JEE की तरह। लेकिन यहाँ पर RRB JEE में क्या होता है, आपका प्री इसको बोलते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, इसमें होता है CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। इसमें आपको फिर से अब CBT टेस्ट में हम है ना 1 आवर्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको फिर से रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GS का पहला पेपर रहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है दोस्तों। इसके बाद जब पहला पेपर आप देते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन रहता है 1 आवर्स में। उसके बाद CBT टेस्ट 2 में पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर टेक्निकल पढ़ना पड़ता है। टेक्निकल के भी केवल आपको ये 100 एग्जाम है, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 1 आवर्स के लिए, और यहाँ पर आपको फिर से 100 क्वेश्चन रहेगा 1 आवर के लिए, है ना। ये टाइम कई बार चेंज होते रहता है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। कई बार क्वेश्चंस का नंबर बढ़ जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, क्वेश्चंस कम हो जाएगा टाइम कम हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आपको इस तरीके एक मोटा मोटा एग्जाम मान सकते हैं आप कि इसमें 100 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल के, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, GS, साइंस, करंट अफेयर्स, इस तरीके से कंप्लीट पैकेज मिला के आपको एक क्वेश्चन पेपर देता है। उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम लेता है, ये सब्जेक्ट बेस्ड रहता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल जो भी स्ट्रीम के हैं, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ये सब जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आजकल हो रहे हैं, ये आपको बेस मान के क्वेश्चन देता है IES और गेट का। ये अगर आप दोनों ने UPSC के क्वेश्चंस और गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपके क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, हमको सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको केवल एक तैयारी का स्ट्रेटजी कैसे करते हैं हम लोग, तैयारी प्लानिंग कैसे करते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। इसमें आप अभी केवल मैं एग्ज़ाम कैसे होते हैं और उसके टाइप्स बता रहा हूँ कि उसमें कैसे कैसे हमको होते हैं और उसमें क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, बस इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद उसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं इसके लिए पूरा एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें आपको घर बैठे ही SSC JEE, RRB JEE, NTPC, सेल, भेल, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसका एक डिसिप्लिन मैनर में हम लोग सिस्टमेटिक चालू करेंगे। उसके लिए लगभग आपको 1 ईयर का पैकेज लगेगा, लगभग 1 ईयर लगेगा दोस्तों। बहुत टाइम लगता है चीज़ों को, एक एक बारीक चीज़ों को समझने में। हमारे पास कम से कम 12 से 15 सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल के हैं। उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, GS सब आपको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में सब कुछ मिलेगा आपको, पहले बस इसको आपको जानकारी को नोट करते आना है। तो ये RRB JEE की बात हो गई। यहाँ पर से हमारे स्टूडेंट्स दीपेश पटेल इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसका भी बिलासपुर में पोस्टिंग हो चुका है। तो होता है दोस्तों, आपको अगर सही तैयारी सही उम्र में आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। उसका उम्र अभी केवल 21 ईयर है। ठीक है, तो टाइम या उम्र आपके लिए बैरियर नहीं है। आपको क्या करना है, तैयारी को सही करना है, सही दिशा में करना है, सही मटेरियल के साथ करना है। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, कौन सा मटेरियल से पढ़ना है, कौन सा बुक चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, सब चीज़ दूंगा। बस आपको सपोर्ट करना है, मेरी बातों को मानना है, ताकि एक 2 वे कम्युनिकेशन हो, आप और मैं मिल के
आप और मैं और बहुत सारे टीचर्स हैं, सबको हम जोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, ताकि आपके लिए अच्छा पैकेज यहाँ मिल सके। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में और इलेक्ट्रिकल में टेस्ट भी चालू करने वाला हूँ, ताकि आप ऑनलाइन हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट भी दे सकें और अपना परफॉर्मेंस समय पर चेक कर सकें। चलिए, आरआरबी जेईई का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये आपका ड्रीम जॉब होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ डिप्लोमा होल्डर हैं तो ड्रीम जॉब होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आप यहाँ जूनियर इंजीनियर बनते हैं अगर डिप्लोमा बेस। यहाँ पर ये तकलीफ़ होता है दोस्तों कि अगर ये अभी 1 साल 2 साल लगभग 2 साल पहले 2018 में ये पोस्ट निकला था, उस समय मैं तैयारी करा रहा था। लोगों ने मेरे को बोला कि सर इसका तैयारी करना है। मैं बोला ठीक, तैयारी कराते हैं। एग्ज़ाम के डेट निकलने से एग्ज़ाम होने तक केवल और केवल 1 मंथ का डिफरेंस था। 1 मंथ मतलब 30 डेज़। आप चाहे आप कितने बड़े भी योद्धा क्यों ना हो, 30 डेज़ में तैयारी नहीं कर सकते दोस्तों। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना, कि 30 दिन में तैयारी करा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 30 दिन में तैयारी कर सकें। नहीं तो डिप्लोमा जो सेल्फ उसका कोर्स है वो 3 साल का है, मैं वो 30 दिन का नहीं कर देता। तो सबके लिए समय लगता है। आपको तैयारी करना है तो आपको एक समय सीमा निश्चित है ना दोस्तों, उसी समय सीमा में आपको करना है। तो मैं आपको कोई गलत बात या गलत जानकारी यहाँ शेयर करने नहीं आया हूँ। मैं आपको बस एक प्लानिंग तैयारी करने आया हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम होता है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे लेकिन एक दिए गए समय पर करेंगे और अच्छे से करेंगे, है ना। लाइफ टाइम थोड़ी पढ़ना है, हमको एक ही बार पढ़ना रहता है दोस्तों। हम लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें करना है, हमेशा पढ़ते थोड़ी रहेंगे। तो एक बार तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए और नौकरी लगाइए, काम खत्म कीजिए, फिर लाइफ एंजॉय कीजिए बाकी दिन। अब 3 साल पढ़िए अच्छे से, 3 साल डिप्लोमा में अच्छे से पढ़िए, आपके पास 4 साल जॉब रहेगा, फिर लाइफ के 30 ईयर्स जितने 40 ईयर्स से एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब ये मैं CACB एग्ज़ाम की बता रहा था आपके बारे में। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये छत्तीसगढ़ का पेपर है, छत्तीसगढ़ स्टेट का पेपर है, केवल छत्तीसगढ़ में होता है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट में होता है। इसमें केवल जिसके पास CG डोमिसाइल है, निवास इसको बोलते हैं, जो केवल छत्तीसगढ़ के वासी हैं, उन्हीं के लिए वही लोग एलिजिबल हैं, बाकी स्टेट वाले नहीं डाल सकते। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि आप अपने ही राज्य में नौकरी कर सकते हैं, अपने आसपास रह के कर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर इसकी तैयारी करा रहा था जब ये निकला था, वहाँ पर मैंने ये देखा कि डिप्लोमा बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है उससे क्वेश्चंस आपके केवल आप सोचेंगे केवल उतना ही पढ़ के आप पास हो जाएंगे, तो ये बहुत ही आपकी सोच सही नहीं है। मैं केवल एग्ज़ाम कैसे आता है देखने के लिए फॉर्म भरा था और मैं उसमें सेलेक्ट भी हुआ था, है ना। तो केवल मैंने देखने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चे किए थे कि एग्ज़ाम पेपर होता कैसा है, देखते हैं कैसा होता है करके। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, पेपर मैंने देखा है कि वो इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस को दे रहा है। तो आप ये सोचेंगे केवल डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस करूँगा मेरा हो जाएगा करके, तो डेफिनेटली गलत है। उसमें गेट के क्वेश्चन आए थे, मेरे को अभी भी याद है, मैं उसमें क्वेश्चन दे रहा था तो मैं देते हुए ये समझ गया था कि डिप्लोमा वाले इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, अगर क्योंकि हमारी पढ़ाई का लेवल वही है, मैं देख रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा कि मैक्सिमम जितने लोग का सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग वालों को हुआ है, या जो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग किए हैं या जो कोचिंग कर रहे हैं बहुत सालों से, उन्हीं के पास सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है एकदम ईजी नहीं होता। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 80 क्वेश्चंस जो हैं टेक्निकल के दिए जाते हैं और 20 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल के दिए जाते हैं। इस 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग से दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन लगभग आपका GS, साइंस, करंट अफेयर्स, है ना, जो आपका सामान्य ज्ञान है इस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड रीजनिंग पर 10 क्वेश्चन
और ये टोटल 100 क्वेश्चन होता है। अगर आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो आपको 80 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा जनरल वालों को, है ना। मेरा 75 लगभग कुछ मार्क्स आया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, कॉल लेटर आया था, है ना। तो ये मैंने इसको फील किया है दोस्तों कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, इसमें सेलेक्ट होना है। बहुत ही अच्छा दोस्त है दोस्तों, जितने डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इससे अच्छा जॉब आपके लिए नहीं है छत्तीसगढ़ स्टेट में। आप एक बार जॉब लगा लीजिए, फिर आपका लाइफ टाइम बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो ये आपका ड्रीम जॉब होना चाहिए छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं बार बार बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपको कुछ नहीं है, इसका एग्ज़ाम की तैयारी आपको पूरा हो जाएगा। केवल 80 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स केवल IAS UPSC गेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो या चाहे इंजीनियरिंग बैच पर। डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं या डिप्लोमा वाले। मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग वाले भी आपके साथ कॉम्पिटिटर्स हो गए ना, तो इंजीनियरिंग वालों का लेवल, IQ लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ये डिप्लोमा वाले के साथ। ये चीज़ मैंने फील कर चुका हूँ। तो आपके कॉम्पिटिटर्स जैसे रहेंगे उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम की तैयारी आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच है, इसमें आपको बहुत समय लगता है। 1 महीने में आपको कोई इंसान तैयारी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है इस तरीके से। अब मैं और एग्ज़ाम की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आपके छत्तीसगढ़ में JEE एग्ज़ाम, ये आपका हाउसिंग बोर्ड एग्ज़ाम लेता है। और क्या है, PWD पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, ये भी एग्ज़ाम लेता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपके डिप्लोमा बेस्ड एग्ज़ाम लेते हैं। मेरे को ये बोलने में बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग के साथ, इलेक्ट्रिकल वालों के साथ और मैकेनिकल वालों के साथ थोड़ा सा अनफेयरनेस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लगभग 150 क्वेश्चंस लगभग रहता है इसमें, और इसमें हमारा टाइम रहता है 2 घंटे का लगभग, है ना। कई बार 100 क्वेश्चन भी देता है 2 घंटे का। तो ये दो कभी कभी बदलते रहते हैं ये पैटर्न, लेकिन इसके मुख्य चीज़ें मैंने ये फील किया है, इसमें 50-50% रहता है क्वेश्चन। और ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए ये केवल एक ही पेपर सेट करता है। यहाँ पर होती है तकलीफ। अब यहाँ 50 क्वेश्चन मैकेनिकल के रहते हैं, 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल बेस्ड रहते हैं, है ना। देखिए 100 पेपर एक ही है, 50-50 क्वेश्चंस हैं, तो आपको मैकेनिकल वाला को इलेक्ट्रिकल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला को मैकेनिकल भी बनाना पड़ेगा। अब हमने अपने ही ब्रांच को तो पढ़ने में, आप जान रहे हैं कितना तकलीफ होता है, तो आप मैकेनिकल कैसे पढ़ोगे। तो ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा अनफेयर होता है, क्योंकि इसका मैकेनिकल के लिए अलग पेपर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग पेपर होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन्स ऐसे एग्ज़ाम लेते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं भी एक एग्ज़ाम को देने गया था, देखा कि दोनों का एक ही पेपर हो रहा है, तो दैट इज़ अनफेयर फॉर ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर आपको जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम निकल रहा है तो आपको मैकेनिकल चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा, और मैकेनिकल वाले हो तो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली बात ये चीज़ क्लियर रखें। दूसरी चीज़, सिविल वालों के लिए जब पेपर होता है, सेम सिविल वालों के लिए मैं बता देता हूँ। सिविल वालों के लिए आपका 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच का रहेगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। और सिविल वालों के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप जैसा भी यहाँ पर जॉब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सिलेक्शन होता है। बस एक चीज़ याद रखिए कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में किसी न किसी का सिलेक्शन होता है, तो उसका सिलेक्शन क्यों हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ, ये इस बारे में विचार करना है। कौन सा एग्ज़ाम कैसे होता है, तो ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न बता दिया, लेकिन चाहे एक पोस्ट निकले छत्तीसगढ़ में, मेरा भी फ्रेंड है रामेश्वर देवांगन करके, वो एक पोस्ट निकाला है
छत्तीसगढ़ में केवल एक ही पोस्ट था असिस्टेंट डायरेक्टर का, एक ही पोस्ट निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि हम कैसे एक पोस्ट निकला है तो हम उसके लिए फॉर्म ना भरें, हो सकता है उसका सिलेक्शन आप ही का हो। तो ये नहीं देखना है हमको नंबर ऑफ पोस्ट कितने, आपको तो एक ही चाहिए ना। मेरे दोस्त लोग कई बार ये बोलते हैं भाई पोस्ट कम आए इस बार, भाई तेरे को तो एक चाहिए ना, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, है ना। जनरल के लिए एक पोस्ट है, मतलब आपके लिए पोस्ट है ना, बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैं ये वीडियो इसलिए डाला था ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो कि हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी कैसे होती है। और दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं आपके, जैसे कि DRDO का होता है। DRDO में पैटर्न सेम है, आपका CBT टेस्ट 1 होता है जिसमें आपको केवल स्क्रीनिंग टेस्ट देना, जैसे RRB JEE लेता है, उसमें भी केवल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और उसमें इंग्लिश ऐड होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज ऐड कर देते हैं। और पावर ग्रिड में भी मैं इंग्लिश भूल गया था, पावर ग्रिड में भी इंग्लिश सब कंपलसरी है ना। उसमें जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल है उसका नॉन टेक्निकल में वो इंग्लिश भी ऐड कर देता है, 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्लानिंग बताऊंगा जिससे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को चालू करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके और लोग डिप्लोमा वाले जितने भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उन तक ये नॉलेज पहुंच सके और वो घर बैठे ही, चाहे वो बस्तर के किसी कोने वीराने गांव में है, उस तक भी एजुकेशन पहुँचे। यही हमारी मिलके ये तमन्ना है कि सब तक नॉलेज पहुँचे, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, ईस्ट वेस्ट, सभी डायरेक्शन में जितने पिछड़े जगह है उन तक ये नॉलेज पहुँचे जाए, उन तक ये पहुँचे कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने लाइफ में, और हम डिप्लोमा करके हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ है, हम क्या बन सकते हैं, हमारे पास कैरियर क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों को मैंने आपको एक समरी 20 मिनट के लेक्चर में दिया है। आप इसको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्तों चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लानिंग कैसे करते हैं और उन पे पास कैसे हो सकते हैं विद इन 1 अटेम्प्ट में।